अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर करूंगी। मैंने कुछ दिन पहले भी एक ट्राउज़र की कटिंग की वीडियो आपसे शेयर की थी, लेकिन उसकी स्टिचिंग की वीडियो का क्लिप मेरे से मिस हो गया था। तो आज मैं डिटेल के साथ आपको ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो बताऊँगी। काइंडली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब मुझे ट्राउज़र जो है वो तैयार चाहिए 37 इंच। आपके ट्राउज़र की जो भी लंबाई और चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। मैंने जो तैयार किया है वो 37 इंच चाहिए और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है कपड़े की 15 इंच। ये इसका फ्रंट पार्ट है ट्राउज़र का, ठीक है। आप ट्राउज़र की जो भी मेजरमेंट लेते हैं उसमें सबसे पहले आप 2 इंच ऊपर इलास्टिक का मार्जिन छोड़ेंगे। ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग आपको बता रही हूँ। 2 इंच आप इलास्टिक का मार्जिन छोड़ेंगे, नीचे से 3 इंच जो है वो आप छोड़ेंगे पांचे की फोल्डिंग का। जो भी आपके ट्राउज़र की मेजरमेंट है, जैसे कि मैंने 37 ली है, अगर आपकी 38 है, 39 है या 36 है, ऊपर से आपने 2 इंच छोड़ना है इलास्टिक के लिए और नीचे से 3 इंच पांचे की फोल्डिंग के लिए। अब इन निशानों को अच्छी तरह से जो है वो गहरा कर लेंगे, स्केल लाइन लगा लेंगे एक अच्छी तरह से, ताकि हमें पता चले कि कितना हमने फोल्ड करना है। अब जी मैंने जो ट्राउज़र का है वो लंबाई जो थी वो तो 37 इंच रखनी थी। जो चौड़ाई है वो तकरीबन मेरी आएगी 14.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और 2 इंच इधर से छोड़कर फिर हम इसका दरमियान में मार्क करेंगे। दरमियान में आपने इसके मार्क लगाना है। आप अगर इस्त्री से भी दरमियान में इस तरह से बना लेंगे ना, ये देखें जी, क्रीज बैठा लेंगे तो भी आपको आसानी रहेगी। ये आपने दरमियान में क्रीज जरूर बना लेनी है, ताकि आपको पता चले कि आपने अपने ट्राउजर की दोनों तरफ से कटिंग जो है वो कितनी करनी है। अब जी सबसे पहले लगाएंगे निशान आसन के लिए। वो मैं लगाऊंगी जी 12 इंच पे। ऊपर से 2 इंच मैंने आपको बताया इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए मैं छोड़ चुकी हूँ। ये 2 इंच का निशान लगाने के बाद फिर आपने दरमियान में जो है वो क्रीज का लाइन बनाना है, ठीक है। 2 इंच का ये हमने कर्व के लिए निशान जो है वो लिया है। अब इस निशान को भी इस तरह से गहरा कर लेंगे। अब यहां से आपने दरमियान में जो है वो क्रीज बनानी है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ट्राउजर का जो कर्व है बना लिया है और ये दरमियान वाली जो लाइन है ये हमारी क्रीज लाइन है। अब सबसे पहले तो जो पांचा है वो देखेंगे कि कितना रखना है। मैंने जो पांचा रखना है वो तकरीबन 8 इंच रखना है, लेकिन चूंकि ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट से थोड़ा छोटा होता है, तो पांचा जो है वो तैयार होने के बाद हमारा कम हो जाएगा। मैंने अभी जो फिलहाल निशान लगाए हैं वो 8 इंच पे ही लगाए हैं। 1 इंच जो है वो हमारा जब हम सिलाई करेंगे एक साइड से आ जाएगा अंदर, आधा इंच दूसरी साइड से, तो ये तकरीबन 5.5 रह जाएगा, 6.5 तक रह जाएगा ये। लेकिन बैक पार्ट का चूंकि ज्यादा होगा, बड़ा जो है पांचा नीचे से, तो फिर वो जब दरमियान में शामिल होगा तो हमारा पांचा तकरीबन 7-7.5 इंच बन जाएगा। ये देखें जी, अगर तो आपके पास जो कटिंग के स्केल होते हैं वो हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इंची टेप से भी आसानी कटिंग जो है वो कर सकते हैं। अब आपने जहां पे अपना क्रीज लाइन बनाया था ना, वहां तक आपने इंची टेप को ऐसे रखना है, इस तरह से रख के निशान लगा लेने हैं, ठीक है। ऐसे आपने इनका जो निशान है उनको अच्छी तरह से गहरा कर लेना है। ये देखें, दूसरी साइड पे जहां हमने कर्व बनाया है फिर वहां पे लगाएंगे। आसन जहां से आपका शुरू होता है वहां तक आपने इंची टेप को रखना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। आसन जहां से आपका शुरू होता है ना वहां तक सिर्फ रखना है। अब जी इधर से भी ये देखें, इधर से जहां मैंने ट्राउजर का कर्व बनाया था वहां तक इस टेप को रखूंगी।
और मैं इसके निशान लगा लूंगी। ठीक है, इन निशानों को अच्छी तरह से आपने गहरा कर लेना है, क्योंकि जब आप बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। ठीक है, ये दोनों निशान देखें मैं लगा चुकी हूँ, ये ऐसे यहां तक और ये एक निशान इधर से। अब पांचे को जो मैंने फोल्ड करना है, अब उसके लिए निशान भी मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि उसका निशान अंदर की तरफ कर लेते हैं। अंदर की तरफ करेंगे जब तो कपड़ा ऊपर पलटेंगे, कपड़ा कम हो जाएगा। आपने इसको हल्का सा तिरछा ऐसे करना है। ठीक है, हल्का सा आपने इसको तिरछा काटना है, बिल्कुल सीधी कटिंग आपने नहीं करनी। अब जी ट्राउजर की कटिंग कर लेंगे। जहां आपने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उसके साथ साथ कटिंग करेंगे। इसका कपड़ा मैंने 15 इंच की पैमाइश करने के बाद जितना मुझे फ्रंट पार्ट के लिए चाहिए था, बाकी कपड़ा जो था वो मैंने पहले ही कटिंग करके अलग कर लिया था ताकि कपड़ा भी ज़ाया ना हो। अब ये देखें यहाँ तक कर ली है जी इसकी कटिंग। अब ऊपर से जो आसन रखना है हमने वहां से भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी ये फ्रंट पार्ट है जिसकी कटिंग मैंने की है। अभी बैक पार्ट की जो कटिंग है वो बाकी है, वो भी मैं करूंगी आपके सामने। अपने वीडियो को पूरा देखना है। इस तरह से आपको आसानी समझ आ जाएगी कि आपने ट्राउजर की जो कटिंग है वो किस तरह से करनी है। अब ये इसका जी बैक पार्ट है। इस कपड़े को भी अच्छी तरह से बिछा के बराबर कर लेंगे। आपको कपड़े पे सलवटें नजर आ रही होंगी, लाइट ना होने की वजह से मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से सीधा कर लूंगी और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट जो है वो रख लेंगे। ये देखें जी फ्रंट पार्ट मैंने रख लिया है। अब जिस साइड से ये मैं आपको बता रही हूँ, इस साइड से आपने बिल्कुल फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग जो है वो बिल्कुल बराबर करनी है। ठीक है, ये आसन वाला जो साइड है हमारा, यहाँ से 2 इंच हमने आगे की तरफ बढ़ाना है, लेकिन दूसरी जो साइड है वहां से आपने कटिंग बिल्कुल बराबर करनी है। और जी ये जो बैक पार्ट है ये आपने फ्रंट पार्ट से 2 इंच लंबा रखना है। 2 इंच आपने इसकी लंबाई भी ज्यादा रखनी है कपड़े की, और चौड़ाई जो है वो भी आपने ज्यादा रखनी है। ठीक है जी, अब जी इसकी मेजरमेंट करते हैं। यहाँ से 2-2 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। जो फ्रंट पार्ट है जो ऊपर रखा हुआ है हमने, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो निशान बढ़ा के लगाएंगे। इसी तरह से पांचे तक ये निशान जो है ये हम लगाएंगे सारे। यहाँ आपने कर्व बनाना है, यहाँ पे एक लाइन अगर आप ड्रा कर लेंगे तो आपको आसानी होगी फिर। ये देखें जी इस तरह से। अब ये देखें यहां तक हमने इसको ऐसे तिरछा कर देना है कटिंग। ये देखें ऐसे आपने इंची टेप रखनी है इस तरह से। ये जो आपने बैक पार्ट को बढ़ा के रखा है वो आपका आसन की तरफ से बढ़ना चाहिए। दूसरा जो आपकी है सिलाई, वहां से ये बिल्कुल बराबर आएगा, यहाँ से ऐसे सात बराबर आएगा, लेकिन आसन की तरफ से 2 इंच कपड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए इसकी ऐसे आपने तिरछी कटिंग करनी है। अभी मैं पांचे तक ये निशान जो है ये 2-2 इंच जो के जो है वो लगा लूंगी, और फिर इसकी बाद में मैं कटिंग करूंगी।
सिर्फ इस साइड से आपने ट्राउज़र का जो कपड़ा है वो 2 इंच बढ़ाना है, दूसरी साइड से आपने नहीं बढ़ाना। ये देखिए जी, अब इसकी कटिंग शुरू करेंगे। जब मैं ऊपर से आपको कटिंग इसकी दिखाऊंगी तब आपको सही से अंदाज़ा होगा कि जो कपड़ा है वो हमने ऊपर से किस तरह से कटिंग करना है। जो हमारे आसन का कपड़ा है तो देखें आपने इस तरह कटिंग कर लिया। अब ये देखें जी, यहाँ से आपने 2 इंच ये बढ़ा के रखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको तिरछा कटिंग करनी है और बिल्कुल इसके बराबर कर देना है फ्रंट पार्ट की कटिंग के। अब दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह ही कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने चूंकि कटिंग बढ़ा के नहीं करनी, ये बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी वैसे ही करनी है। ये देखें जी, अब इसकी कटिंग भी इस तरह से कर लेंगे। इलास्टिक का मार्जिन छोड़ने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसका आसन हमने 12 इंच रखा था और जो बैक पार्ट है वो फिर 14 इंच का बन जाएगा। आसन जो है बैक पार्ट चूंकि हमने 2 इंच बढ़ा के रखा है तो वो 14 बन जाएगा। अब सबसे पहले हम इसके यहाँ से इस तरह आसन की सिलाई लगाएंगे। पहले ये लगाएंगे सिलाई, बाद में दूसरी सिलाई लगाएंगे। ठीक है जी, अब ये इस तरह से सिलाई जो है आसन की वो तो मैंने लगा ली है। अब जो साइड की सिलाई है वो लगाएंगे। वो देखें जी, हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल बराबर आएगा। पहले हम कपड़े की मेजरमेंट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरह एक दूसरे के ऊपर बिछा के रखेंगे और साइड की सिलाइयाँ जो है वो लगा लेंगे। अब साइड की सिलाई भी मैंने लगा ली है। दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। सिलाई जो आपने लगाई है दोनों सिलाइयों को खोल के फिर आपने प्रेस करना है अच्छी तरह से। एक साइड की तरफ ही नहीं टर्न करना, दोनों साइडों की तरफ आपने खोल के अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है। अब इलास्टिक लगानी है तो सबसे पहले मैंने ऊपर जो है जहां इलास्टिक लगानी, पहले एक रफ सिलाई मैंने लगा ली है ऊपर। अब इलास्टिक को इस तरह रखेंगे। इलास्टिक जो है वो मैंने 12 इंच उसकी ली है। 12 और 12 24, यानी 24 इंच टोटल इसकी इलास्टिक की जो है वो मैंने चौड़ाई ली है। पहले इलास्टिक पे निशान लगा लेंगे इस तरह से और इलास्टिक पे सिलाई अच्छी तरह से मजबूत कर लेंगे। और अब ये देखें, ऊपर मैंने जो रफ सिलाई लगा ली थी उसकी वजह से जो इलास्टिक है वो आसानी से मैंने डाल ली है और इसके ऊपर डबल सिलाई लगा ली है। ठीक है, इसके ऊपर डबल सिलाई लगाने के बाद ये देखें जो हमारा बैक पार्ट है वो 2 इंच बड़ा है और जो फ्रंट है वो कम है उससे। अब जी इसकी जो पांचे वाली सिलाई है, पांचे की सिलाई लगाने के बाद तो अब इसकी जो साइड की सिलाई है वो लगा लेंगे। उम्मीद है जी आपको ट्राउज़र की कटिंग का ये जो तरीका है ये समझ में आ गया होगा। इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। इससे आपके ट्राउज़र में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। ट्राउज़र आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखें, अंदर से भी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। सिलाई देखें बिल्कुल नहीं खिंची हुई, यहाँ पे भी कोई झोल नहीं आ रहा, ना कोई कपड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये पहनने में भी कंफर्टेबल होगा। और इलास्टिक भी जो इसकी है वो भी आप देख सकते हैं बहुत नीटली मैंने डाली है। उम्मीद है जी आपको ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।